Good morning, students. How are you all? Welcome to TSN School Ajmer. Today we read page number 48 to 50. So now start. Page number 48 name is Story Time. All of us love reading books. Can you match these books with their authors? बच्चों आपको लेफ्ट हैंड साइड में बुक्स के नेम दिए हुए हैं, स्टोरी बुक्स के नेम दिए हुए हैं और राइट हैंड साइड में उनके ऑथर्स के नेम दिए हुए हैं। तो आपको जिन ऑथर के द्वारा ये बुक्स लिखी गई उनको आपको करेक्ट मैच करना है। फर्स्ट अलाइस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड को आपको बी से मैच करना है, लुइस कैरोल। सेकंड चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री को आपको सी से मैच करना है, रोवाल्ड डाल। थर्ड स्वामी एंड फ्रेंड्स को आपको ऐसे मैच करना है, आर के नारायण। जो स्वामी एंड फ्रेंड्स स्टोरी है वो किसके द्वारा लिखी गई बच्चों? आर के नारायण के द्वारा। फोर द मैजिक ऑफ द लॉस्ट टेम्पल को आपको एफ से मैच करना है, सुधा मूर्ति। जो मैजिक ऑफ द लॉस्ट टेम्पल है वह सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई या इसके ऑथर सुधा मूर्ति है। फिफ्थ द चार्नोलेस ऑफ नार्निया को आपको डी से मैच करना है, सी एस लुइस। सिक्स हैरी पॉटर एंड द चैम्बर ऑफ स्क्रिट्स को आपको जी से मैच करना है, जे के राउलिंग। सेवन द फेमस फाइव को आपको एच से मैच करना है, एनिड ब्लाइटन। एट द ब्लू अम्ब्रेला को आपको ई से मैच करना है, रस्किन बॉन्ड। जो ब्लू अम्ब्रेला जो स्टोरी है वह रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। अब हम पेज नंबर 49 रीड करेंगे, फाइटिंग जर्म्स। जर्म्स अराउंड अस सच एज बैक्टीरिया एंड वायरस कैन मेक अस वेरी सिक। जो जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ये वायरस होते हैं, ये हमें बीमार कर देते हैं। हाउ मच डू यू नो अबाउट जर्म्स? क्या आप जर्म्स के बारे में जानते हैं कि जर्म्स क्या होते हैं? फिल इन द ब्लैंक्स टू फाइंड आउट, चूज योर आंसर फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। बच्चों आपको नीचे हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, आपको जो करेक्ट आंसर है वो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है। फर्स्ट द इम्यून डैश सिस्टम हेल्प्स प्रोटेक्ट द ह्यूमन बॉडी फ्रॉम डिजीज। द डैश सिस्टम हेल्प्स प्रोटेक्ट द ह्यूमन बॉडी फ्रॉम डिजीज। जो हमारी बॉडी को बीमारी से प्रोटेक्ट करता हुआ है, इम्यून सिस्टम, इम्यूनी सिस्टम। सेकेंड अ डैश क्योर्स द कॉमन कोल्ड। जो कॉमन कोल्ड होता है वह किस कारण होता है? वायरस के द्वारा, VIRUS। थर्ड अ डैश इज ए सब्सटेंस गिवन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ ए डिजीज इन द बॉडी। तो थर्ड का करेक्ट आंसर बच्चों वैक्सीन, जो हमारी बॉडी को बीमारी से रक्षा करती है, वैक्सीन। फॉर डैश मेड द फर्स्ट वैक्सीन इन 1796। फर्स्ट जो वैक्सीन थी वह 1796 में बनाई गई। ये कौन सी थी, किसके द्वारा बनाई गई? एडवर्ड जेनेर के द्वारा। फिफ्थ लुइस पास्चर मेड द वैक्सीन फॉर। लुइस पास्चर ने किस प्रकार की वैक्सीन बनाई? कौन सी वैक्सीन बनाई बच्चों? रेबीज, RABIES, रेबीज। सिक्स वी शुड डैश आवर हैंड्स टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ जर्म्स। वी शुड, हमें जो हमारे हैंड्स है उसको वॉश करना चाहिए और जर्म्स को मारना चाहिए, जिससे जर्म्स नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें बार बार डिटॉल से, साबुन से और भी अनेक चीज़ों से हमें हैंड को वॉश करना चाहिए, हाथों को साफ रखना चाहिए ताकि हमारी बॉडी में जर्म्स नहीं जाएं, हम बीमार नहीं होएं। सेवन द ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाई डैश। ट्यूबरक्लोसिस जो है वह किसके द्वारा फैलता है बच्चों? बैक्टीरिया के द्वारा। एट जॉन सेल्क मेड द वैक्सीन फॉर। जो जॉन सेल्क है उनके द्वारा कौन सी वैक्सीन बनाई गई बच्चों? पोलियो की, POLIO, पोलियो। पोलियो एक
ऐसी बीमारी है जिसे अपंगता भी कहते हैं, कि चाहे ये लेग्स में, हैंड्स में, ये जो लेग और हैंड है ये काम करना बंद कर देते हैं। तो पोलियो क्या है, एक खतरनाक बीमारी है। 9 कोविड-19 इज कॉज्ड बाय द कोरोना वायरस। जो कोविड-19 है जो अभी फ़िलहाल चल रहा है, ठीक है, ये कोरोना वायरस से होता है। अब हम पेज नंबर 50 रीड करेंगे, स्पाइसेस एज मेडिसिन्स। इस चैप्टर में हम स्पाइसेस, मसालों और उनसे बनने वाली दवाइयों के बारे में रीड करेंगे कि उनसे किस प्रकार कौन कौन सी मेडिसिन्स बनाई जाती है। प्लांट्स आर यूजफुल टू अस इन मैनी वे। जो पौधे होते हैं वह हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। सम प्रोवाइड अस विद फूड, वह हमें फूड भी प्रदान करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। सम आर ऑल्सो बिलीव टू क्योर वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। Look at the pictures, read the clue and unscramble the words to name the plants that give us medicines. आपको नीचे स्टेटमेंट्स के साथ में कुछ अनस्क्रैम्बल वर्ड्स दिए हुए हैं। इन अनस्क्रैम्बल वर्ड्स को आपको करेक्ट अरेंज करके इनको आपको प्लांट्स का नाम जमाना है। फर्स्ट, दिस प्लांट्स इज नॉन एज द क्वीन ऑफ स्पाइसेस। इस पौधे को, इस प्लांट्स को क्वीन ऑफ स्पाइसेस के नाम से जाना जाता है। इट इज ऑफ्टन यूज टू ट्रीट कफ एंड टीथ एंड जम इन्फेक्शन। और यह कफ और दांतों की जो गंदगी है, इन्फेक्शन है, उसको दूर करने में काम आता है। दिस प्लांट इज बिलीव्ड टू इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन एज वेल। और इस पौधे से ये ब्लड सर्कुलेशन, इस पौधे इम्प्रूव ब्लड, और इससे ब्लड बनता है और ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा रहता है। तो ये क्या है, RACADOMM। तो करेक्ट आंसर इज कार्डमोम, CARDAMOM, जिसे हम इलायची कहते हैं। सेकेंड, द फ्लावर बर्ड्स ऑफ दिस प्लांट आर ईटन। इस प्लांट्स के जो फ्लावर बर्ड्स होती है उसको हम खाते हैं। इट्स बिलीव्ड टू क्योर कफ, टूथेच एंड जॉइंट पेन। और यह कफ में और दांतों में और जॉइंट पेन में काम भी आता है। तो ये कौन सा बच्चों, क्लव मीन्स लौंग, ECLOVE। तो करेक्ट आंसर इज CLOVE। थर्ड, द रूट ऑफ दिस प्लांट इज कॉमनली यूज इन कुकिंग। इस पौधे की जड़ें कुकिंग के काम आती हैं। इट इज़ ऑफ्टन बीन यूज टू हेल्प क्योर कफ। और ये कफ में, स्टोमच में और एंड फीवर में काम आती है। इट इज़ ऑल्सो बिलीव टू इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन। और ये ब्लड के सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के काम भी आती है। तो ये क्या है बच्चों, अनस्क्रैम्बल वर्ड्स क्या है बच्चों, INGGER। करेक्ट वर्ड इज जिंजर, GINGER, जिसे हम अदरक के नाम से जानते हैं। फॉर इट इज ऑल्सो नॉन एज द किंग ऑफ स्पाइसेस। यह मसालों का राजा भी कहा जाता है। इट इज ऑफ्टन यूज टू हील वुंड्स एंड सोर्स। इट इज ऑल्सो बिलीव टू रिड्यूस फीवर। और यह फीवर को दूर करने का काम आता है। और अनस्क्रैम्बल वर्ड है बच्चों, LCKABEPPRE मीन्स ब्लैक पीपर, जिसे हमें काली मिर्च भी बोलते हैं। फिफ्थ, इट इज रिफर्ड टू एज द गोल्डन स्पाइस। इसे गोल्डन स्पाइस के नाम से जाना जाता है। इट इज यूज एन एंटीसेप्टिक। और यह है एंटीसेप्टिक के काम भी आता है। एंड टू हेल्प इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन। और ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने का काम आता है। इन ट्रेडिशनल सिस्टम इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ जर्म्स एंड हैंस इज यूज टू हील वुंड्स। यह है हल्दी, टर्मेरिक, TURMERIC, जिसे हम हल्दी कहते हैं। तो बच्चों आज हमने चैप्टर 48 to 50 रीड किए। आप सभी को अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। फिर भी यदि किसी स्टूडेंट को चैप्टर संबंधी प्रॉब्लम हो तो मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। ओके गाइज, हैव अ ग्रेट डे।